वेलकम टू टीचर्स सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 सुपर टीचिंग मेथड्स की। जी हाँ, वैसे तो एज ए टीचर आपने बहुत से टीचिंग मेथड्स को पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका यूज़ भी जो है वो किया होगा। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे सुपर टीचिंग मेथड्स बताने जा रही हूँ जिसके बाद आप एक सुपर टीचर बन सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला सुपर टीचिंग मेथड है टीच लाइक ए प्रो। टीच लाइक ए प्रो, यहाँ पे प्रो का मतलब प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, आप किसी भी वर्ड से समझ सकते हैं। अब क्या करना है सिंपल वर्ड में, जब भी आप अपनी क्लास में जाएं, सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जाइए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करके जाइए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास में जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास में जाइए और उन बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। उससे क्या होगा, उन बच्चों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक बार जब उन स्टूडेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आप देखेंगे वो कितना स्मूथली चलेगा। वो आप पे जब विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, ये जो टीचर आ रहा है हमें ज़रूर कुछ दे के जाएगा, कोई नई नॉलेज हमें दे के जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे आपकी ज़रूर सुनना शुरू हो जाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। ये पहला टीचिंग मेथड तो मेरे हिसाब से यही है, सुपर मेथड यही है कि विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लास में जाइए। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपनी क्लास में जाओगे, आत्मविश्वास के साथ जब आप अपनी क्लास में जाओगे तो आप कुछ भी वहाँ पे जाके पॉजिटिव वे में कर सकते हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना के आप उन बच्चों में भी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। सेकंड, आपने इस वक्त अपनी क्लास में जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने बच्चे की क्वेरी को, बच्चे के क्वेश्चंस को वेलकम करना है। जो आपकी क्लास होती है वो टीचर सेंटर ना रह के स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। जहाँ उसको ज़रूरत है आप उसको हेल्प कीजिए और अपने बच्चे को एक्टिवली अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने टॉपिक में, अपनी क्लास में उसको एक्टिव कीजिए। वो एक सिर्फ बैठा वहाँ पे सुन रहा है सिर्फ आपकी बात, और आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वन वे चल रहा है, तो उससे आप ये एक प्रो टीचर नहीं कहलाएंगे। तो एक्टिवली आप बच्चे को भी पार्टिसिपेट करवाइए, उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाइए और जिससे ये होगा कि नेचुरली जो आप उसमें चेंजेस चाहते हैं वो ज़रूर आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जिस चीज़ का ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो हमारे मेथड्स हैं, कई बार जो हमारे मेथड्स हैं बच्चा उससे नहीं सीख रहा है, तो हम वहाँ पे रिजिड नहीं हो जाएंगे। मतलब रिजिडिटी को हमने अपनी इस टीचिंग मेथड में अवॉइड करना है। हमने रिजिड नहीं होना कि हम इस तरह से आए थे और हमें इसी तरह से पढ़ाना है। आजकल लेसन प्लान की बहुत बात होती है कि डायरी लिखिए, लेसन प्लान लेके जाइए और उसको बनाइए। हम भी बनाते हैं, बनाना पड़ता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है बेस्ट टीचिंग प्लान इज़ नो टीचिंग प्लान। आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्लास में जाके कि आपको कई बार हम लेसन प्लान बना के जाते हैं और क्लास में जाते हैं, वहाँ पर सिचुएशन कुछ और होती है। बनाया है लेसन प्लान, बनाई है डायरी, आज हमने ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, लेकिन क्लास में जब जाते हैं तो कई बार सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं और कई बार हम उस लेसन प्लान से भी बहुत अच्छा क्लास में जो है वो करके आ जाते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है कि बेस्ट लेसन प्लान इज़ नो लेसन प्लान। आप इस तरह से बिल्कुल रिजिड मूड में उस प्लान को मत करके जाइए, लेसन प्लान मत बना के जाइए। इस रिजिडिटी को हमने अवॉइड करना है, हमें फ्लेक्सिबल होना है। क्लास में जैसे ही हम जाएं, हो सकता है हम सोच के कुछ गए हैं और हमें वहाँ जाके किसी और तरह से हमें वहाँ पे पढ़ाना पड़ जाए, या हमें कुछ पढ़ाते इस तरह से हो कि हम बीच में कोई एक्टिविटी हमें याद आ जाए, हमें वो करवानी पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना है। ये नहीं है कि हम बस गए क्लास में और जो हमने बस पढ़ाया अपना और ना हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, बस उनको होमवर्क दिया और हम आ गए, क्लाउडी चेक की आ गए। नहीं, उनके साथ एक रिलेशन सेटअप कीजिए कि बच्चा उस पीरियड का बच्चा वेट करता रहे, कब वो पीरियड आएगा और हमारी वो मैम आएंगे, हमारे वो सर आएंगे। तो टीच लाइक ए प्रो, फर्स्ट टीचिंग मेथड। सेकंड सुपर टीचिंग मेथड है ग्रो लाइक ए सीड। जी हाँ, ग्रो लाइक ए सीड। जब आप एक बीज लगाते हैं तो किस तरह से वो दिन ब दिन बड़े ही पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, स्लोली
बहुत धीरे धीरे वो क्या करता जाता है, ग्रो करता जाता है। अपने जो उसके जितने भी बैरियर्स हैं और जितने भी उसकी वो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करता है, वो उन सबको तोड़ता हुआ, झेलता हुआ, सहता हुआ वो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। तो इसी तरह से हमें ये सेकेंड टीचिंग मेथड ग्रो लाइक ए सीड का मतलब है कि हमें रोज कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है। हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें तो सब कुछ आता है, हम तो मास्टर हैं, हम तो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। नहीं, मास्टर आप खुद सोचिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो वो इतना वास्ट है कि कोई भी उसमें मास्टरी नहीं कर सकता, यही सच्चाई है। तो ग्रो लाइक ए सीड एवरी डे। रोज आप कुछ ना कुछ सीखिए। आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, मैं उनसे भी कुछ सीख लूंगा। कई बार छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। कई बार आपकी जो प्रॉब्लम होती है आप उनसे डिस्कस करके देखिए, वो आपको 10 तरह के सॉल्यूशंस देंगे। वहाँ से 10 तरह के सॉल्यूशंस आपको उन बच्चों से मिलेंगे। तो उनकी बात भी सुनिए और उनसे भी एक लर्निंग एटीट्यूड अपना रखिए। अब नेचुरली ये जो सेकेंड मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ग्रो लाइक ए सीड एवरी डे, वो तभी हो पाएगा, आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आप ये समझोगे कि हाँ, मुझे ग्रो करना है। तो एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ कब होती है, जब वो लर्निंग करता है। डे बाय डे आपको चीज़ों को सीखना है, कुछ नया। जैसे आप गए हो वैसे ही वापस आ गए हो, जैसे आपका सुबह उठे थे वैसे ही आप रात को सो रहे हो, आपने कुछ भी लर्न नहीं किया। वो लर्निंग किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपके कोलीग से हो सकती है, वो आपके हेड से हो सकती है, वो आपके किसी स्टूडेंट से हो सकती है, वो आपके किसी बुक से हो सकती है। इवन कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो हम उस सोशल मीडिया को भी अवॉइड नहीं कर सकते, फ़ोन को अवॉइड नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ पे भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ लर्न करें। हम कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखें, हम कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखें, हम कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ें जिससे हमारी जो हमारी नॉलेज है वो एनहांस हो और हम दिन बर दिन उस सीड की तरह ग्रो करते जाएं। वो जो बच्चे हैं ना, वो भी सीड की तरह ही ग्रो करेंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप, कई बार टीचर सोचता है मैं जाऊँ उनको पढ़ाऊँ और उनको आज ही आ जाए। ऐसा नहीं होता। वो भी धीरे धीरे ही चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इसी तरह से आपने भी धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखना है और सीखना ही, ये जो टीचिंग मेथड सेकंड में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सीखना ही सफलता की तरफ लेके जाता है। तीसरा और लास्ट हमारा थर्ड वन सुपर टीचिंग मेथड है टीच विद लव। वट एवर यू टीच विद लव। बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, इससे बढ़कर कोई भी टीचिंग मेथड नहीं है। कई बार एक इंटेलिजेंट टीचर और क्लास में एक इंटेलिजेंट टीचर भी वो नहीं कर पाता जो वो कर जाता है, वो टीचर कर जाता है जो प्यार से पढ़ा रहा है। चाहे उसकी नॉलेज कम होगी, चाहे उसकी इंटेलिजेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन वो कर जाता है जो कई बार एक इंटेलिजेंट टीचर नहीं कर पाता। बच्चे जो हैं वो उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं जो उनको प्यार से पढ़ाते हैं। और ये सबसे सुपर टीचिंग मेथड है। आप अपने बच्चों को, अपने हर किसी, देखिए हर कोई जो है वो रिस्पेक्ट और लव ही चाहता है। और जो रिस्पेक्ट आपने उसकी रिस्पेक्ट आपने स्टूडेंट की, आपने उसको प्यार से पढ़ाते पढ़ाते जो आप उसकी रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स की भी जो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको भी आप वेलकम जो कर रहे हैं, ये भी एक तरह का वो टीचिंग विद लव ही है। आप कुछ नहीं दे सकते, अगर आप किसी को, तो प्यार तो दे सकते हो ना। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आप प्यार से बात तो कर सकते हो ना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर सकते हो ना। अगर आप नहीं कुछ पढ़ा पा रहे हो, आप दूसरे को रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना। तो ये सुपर टीचिंग मेथड है, वट एवर यू टीच विद लव। प्यार से भरकर कोई भी टीचिंग मेथड कहीं पे भी काम नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। इस टीचिंग मेथड के साथ आप बच्चों के साथ क्या, आप अपने कोलीग्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो।
कई बार मैंने देखा है हमारे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता है, लेकिन उनको कभी किसी ने कोई एप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोले होते, कभी उन्हें सुने ही नहीं होते। और जब आप उनको थोड़ा सा भी कह दोगे कि हाँ भाई मैम ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, ये आपने बड़ा अच्छा से किया है, ज़रा हमें भी बताना। आप देखेंगे जो हमारे कोलीग्स जो अब रिटायर होने वाले होते हैं ना, तो अब उनके पास कभी जाना, उनके पास नॉलेज बड़ी होती है, पर वो इतने ज़्यादा वो हो गया तो उनको भी लगता है अब 2 साल रह गए हैं, अब क्या ही है, क्योंकि इतनी बड़ी सर्विस में उनको कभी किसी ने कोई एप्रिसिएशन वर्ड कहे ही नहीं होते, और वो भी सोचते हैं कि हाँ शायद हम में कुछ ऐसा है ही नहीं है, तो वो भी उसी रूटीन में चल पड़ते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जब आप उनको बूस्ट करके देखिए, वो टीचर्स जो हैं उनके पास इतनी नॉलेज होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए जो हमारा प्रेजेंट होता है इसके पास नॉलेज होती है, जो पास्ट होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है। कहने का मतलब है जो टीचर्स नए अपॉइंट होंगे, जो यंग जनरेशन होगी, उनके पास नॉलेज होगी, न्यू नॉलेज होगी। लेकिन जो पहले के टीचर हैं, खासकर जो रिटायर होने वाले होते हैं, जिनको 5-7 साल रह जाते हैं, 6 साल रह जाते हैं, उनके पास नॉलेज होती है और उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और ये नॉलेज और एक्सपीरियंस जब मिलता है तब बनता है सुपर क्लास, तब बनता है सुपर क्लास। तो आप मत सोचिए कि ये तो टीचर है, इसको तो ये तो ऐसे ही बैठा है, इसमें तो कुछ टैलेंट ही नहीं है। नहीं, आप थोड़ा सा उनको बूस्ट करके देखिए, वहाँ से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि कई बार यंग बच्चे जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं पता होगा, जबकि उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो उनसे भी सीखने की कोशिश कीजिए। और अपने बच्चों को तो आपने प्यार से पढ़ाओगे तो ये 3 जो आपके सुपर टीचिंग मेथड्स, अगर आप इनको याद रखते हो, इनको अपनाते हो, इनको समझते हो, तो आप देखिए, आप देखेंगे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है कितनी स्मूथली चलेगी। हमने वीडियो देख ली, सुन भी लिया, और चीज़ों को अगर हमने उसको अपनाया नहीं तो फिर उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ये जो टीचिंग मेथड्स हैं इनके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए कि इसके तहत हम किस किस तरह से और काम कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी क्लास में बहुत सी चेंजेस आएंगी। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टीच लाइक ए प्रो, ग्रो लाइक ए सीड, वट एवर यू टीच, टीच विद लव। अगर आपको लगता है आप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरा तो मानना है अगर एक भी टीचर मेरी इस वीडियो को सुनकर, देखकर, इन 3 मेथड्स को अपनाकर अपनी टीचिंग मेथड को स्मूथली चलाता है, उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। थैंक यू।